बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये पिछली वीडियो में मैंने लेक्चर नंबर 9 और 10 के बारे में आपको ज़रा ब्रीफ किया कि आपने इसमें क्या देखना है और क्या करना है। तो बाकी ये लेक्चर है, ये है लेक्चर नंबर 11 और इट इज़ अबाउट आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो थ्योरी में आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा फंजाई के बारे में कि फंजाई बेसिकली क्या होती है, कि यूकैरियोटिक कह लें ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसकी मोल्ड फार्म और यीस्ट फार्म होती हैं। तो वो उसकी डिटेल में तो नहीं मैं जाऊंगा, वो थ्योरी का पॉइंट है। प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि आपने फंजाई को लैब में ग्रो करना है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। या कोई और सैंपल है फंगस का तो उसको आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहले आ जाता है जी कि जनरल मेथड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द माइकोसिस या माइक्रो फंगल इन्फेक्शन। तो इसमें आपने ये 14 पेजेस की करें, ये नोट्स हैं, उसको सारे हमने नहीं करने हैं सच। तो ये आपको जो मैं आपको कुछ हाईलाइट किया हुआ है या जो हेडिंग या जो सेक्शन में आपको ज़रा ब्रीफ करने लगा हूँ, तो आपने इन्हीं को देखना है। तो स्टार्ट हम करेंगे फ्रॉम जनरल मेथड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द फंगल इन्फेक्शन आर माइकोसिस। तो कल दो मेन अप्रोचेज होती हैं इसमें। एक तो है कि डायरेक्ट सैंपल जो आप लें और उसको आप अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करें, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। और दूसरा मेथड है कि आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो दूसरा मेथड जो आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन है वो समझें ऐसे ही है जैसे कि आपके लेक्चर 9 में मैंने आपको बैक्टीरिया के हवाले से बताया कि जब आप एक मीडिया बनाया होगा आपने बैक्टीरिया का, उसके ऊपर आपने बैक्टीरिया का सैंपल लगाना है। वो सैंपल लगाना कैसे है, बाय स्टिकिंग मेथड या पोर प्लेट मेथड, ठीक है। तो फंगस के लिए भी आप वैसे ही एक मीडिया बनाते हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहले जो इसका जो कहने क्विक मेथड होता है फंगस के आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो होता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक मेथड। तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक मेथड जो है वो उसमें आप पहले सैंपल को ना आपने ट्रीट करना होता है विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये वैसे काफ़ी सारी इसकी मॉडिफिकेशन है, लेकिन मेनली आप इसको ज़रा आप समझें कि 10 to 20% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की वेट प्रिपरेशन जो बनानी है वो कैसे बनानी है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है या यूज़ क्या है, ठीक है। तो और ये इसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ क्लिनिकल स्पेसिमन। तो क्लिनिकल स्पेसिमन ऐसे ही है, समझें कि आप क्लिनिक पे किसी एनिमल या डॉग कैट को कोई फंगल इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है, तो वो जो कह लें जो प्रैक्टिशनर है वो स्किन स्क्रैपिंग वो लेते हैं, ठीक है। किसी स्कैल्पल ब्लेड उसकी स्किन के ऊपर से ऐसे हल्का हल्का उसका जो स्किन उसको स्क्रैप करते हैं, तो वो दैट इज नाउ दी सैंपल फॉर फंगस आइडेंटिफिकेशन। तो अब वो स्क्रैपिंग जो है उसके अंदर कहें ज़रा स्किन का टिश्यू होता है, हेयर्स हो सकते हैं एनिमल के, तो वो जो है आइडेंटिफिकेशन में कह लें ज़रा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसको इसलिए उसको ट्रीट करते हैं विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि तकरीबन 10 to 20% होता है उसका सोल्यूशन। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जैसे आपको पता होगा कि एक अल्कलाइन सोल्यूशन है, और अल्कली जो है वो प्रोटीन्स या जो हेयर्स वगैरह उसको डाइजेस्ट कर देता है। इसके अलावा और जो डेब्रिस होता है सैंपल के अंदर उसको भी वो डाइजेस्ट करेगा। तो वो सैंपल को है उसको आपने ट्रीट करना है विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो क्विक जो प्रोटोकॉल है वो आप ये स्लाइड में आप देख रहे हैं, बॉक्स नंबर 37.2 KOH वेट माउंट टेक्निक, ठीक है। अगर कोई डिटेल में देखना चाहे तो वो आप ये इसकी डिटेल भी पढ़ सकता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट पहले ये देखना है कि व्हाट इज़ KOH वेट माउंट टेक्निक। उसका पर्पज़ पता होना चाहिए कि दिस इज़ ए टेक्निक टू आइडेंटिफाई फंगस डायरेक्टली फ्रॉम द क्लिनिकल स्पेसिमन। तो वेरी सिंपल टेक्निक कि भी आपने जस्ट ये सोल्यूशन बना लें या पहले से बना हो लैब में 10 to 20% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, उसके 1 से 2 ड्रॉप आपने स्लाइड के सेंटर पे रख लेने माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के, और फिर जो स्पेसिमन है आप उसका स्मॉल अमाउंट
कीपिंग इन माइंड के 1 to 2 ड्रॉप है उसके अंदर ही वो कह लें वो जो उसके अंदर आ जाए सैंपल इतना ज़्यादा ना हो, तो 1 to 2 ड्रॉप के लिहाज से थोड़ा सा स्पेसिमेन आपने उसके अंदर अपने ऐड करना है, उसको फिर मिक्स कर देना है। उसके बाद क्या करना है कि आपने हल्का सा बंसन बर्नर जो है उसके ऊपर उसको हल्का सा हीट करना है, वो जो है उसकी जो डाइजेशन है उसको ज़रा इम्प्रूव कर देता है, यानी क्लियरिंग को इम्प्रूव कर देगा। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इस जो स्मीयर वेट स्मीयर बन गया उसके ऊपर आपने कवर स्लिप रख देनी है और कवर स्लिप को हल्का सा प्रेस कर देना है। और उसके बाद उसको आपने क्या करना है कि जी 2 to 4 आवर्स के लिए आपने इसको इनक्यूबेट कर देना है किसी मॉइस्ट चैम्बर में। वो ऐसे समझ लें कोई बॉक्स हो सकता है, कोई बॉटल हो सकती है, बैटरी प्लेट्स, बड़ी बैटरी प्लेट्स के अंदर रख सकते हो, तो वो मॉइस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ घंटे के लिए जब आप उसको ये रखेंगे तो उससे ये है कि वो जो स्पेसिमन के अंदर हेयर्स हैं या स्किन टिश्यू है वो हो जाएगी कह लें डिज़ॉल्व, ठीक है। और उसके बाद आपने उसको ऑब्ज़र्व करना है अंडर माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की ज़रा याद रखना है कि भी लो और हाई ड्राई ऑब्जेक्टिव यूज़ करने हैं, ना कि जो स्टेंड होते हैं बैक्टीरिया वगैरह उनको आप ऑयल इमर्शन लेंस पे देखते हैं। तो ये फंगस को आपने लो और हाई ड्राई ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसके उसको अंडर पावर जो है उसको उसके ऊपर आपने देखना है। तो इस मकसद के लिए अगर लाइट माइक्रोस्कोप है तो लो एंड ड्राई पावर ऑब्जेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप जो आपको शायद मेरा शुरू में लेक्चर दिए था, एक पहला या दूसरा लेक्चर है कि भी अनस्टेन्ड जो होते हैं स्लाइड उसको देखने के लिए फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप भी यूज़ होती है। तो एनीवेज ये जो एक बेसिक सी टेक्निक है KOH वेट माउंट टेक्निक। तो जैसे कि आपने देखा कि इसमें ऐसा कोई स्टेन यूज़ नहीं हुआ, तो इसमें आपको हो सकता है कि अंडर माइक्रोस्कोप जो है वो बैक्टीरिया सॉरी फंजाई के जो करैक्टरिस्टिक होते हैं उसके हाइफी जो हैं, उसके जो फिलामेंट्स होते हैं, उसके जो स्पोर्स हैं या स्पोरेंजियो स्पोर्स होते हैं, तो उनकी जो आइडेंटिफिकेशन में ज़रा डिफ़िकल्टी आई, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की गई हैं। तो वो मॉडिफिकेशन की एक ब्रीफ सी समरी आप इधर ये जो टेबल है, ये वाला टेबल, इसमें आप देख सकते हैं कि पहले तो बेसिक टेक्निक है KOH की, उसके बाद उसके अंदर आप KOH टेक्निक में ही कैल्को फ्लोर वाइट कह लें एक स्टेन है वो भी है, मिक्स कर सकते हैं। तो इसकी एडवांटेज ये है कि कैल्को फ्लोर जो स्टेन है ये फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करता है। तो अंडर फ्लोरिसेंस माइक्रोस्कोप पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो आपको जो फंजाई के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्लियरली नज़र आएंगे। इसके अलावा इंडिया इंक या निग्रोसिन डाई, ब्लैक कलर की डाई होती है, इंडिया इंक या निग्रोसिन, ये कैप्सूल देखने के लिए भी यूज़ होती हैं, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी स्ट्रक्चर्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसी तरह ये डिफरेंट स्टेन्स हैं, जस्ट एक आप समरी इसको देख लें। और बाकी डिटेल जो है चूँकि वैसे भी बुक ओपन बुक एग्ज़ाम है तो आप उसको देख के भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझना सिर्फ यही है कि अगर फंगस को आपने डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करनी है तो कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, ठीक है, बेसिक टेक्निक क्या है और उसकी फिर आगे मॉडिफिकेशंस क्या हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हर टेक्निक जो है उसके बाद उसका यूज़ और उसके अंदर जो फंजाई है वो बड़ी स्पेसिफिक है, ठीक है। तो एक जनरल मेथड जो है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वाला ही है, लेकिन डिपेंडिंग कि कौन सी फंजाई आपने देखनी है, कौन सी यीस्ट देखनी है, तो आपको मेथड जो है वो ज़रा जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं उसके वो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये आप जस्ट एक इसकी एक रीडिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में कि आप सैंपल आया और डायरेक्ट माइक्रोस्कोप के अंदर माइक्रो देखना है तो कैसे देखेंगे। फिर आ जाता है जी कि आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, लाइक अदर बैक्टीरिया, आप फंगस के भी कुछ मीडिया होते हैं स्पेसिफिक, वो आप बना सकते हैं। तो जो सबसे कॉमनली जो एगर यूज़ होता है उसको हम कहते हैं सेबरॉड डेक्सट्रोज एगर, ठीक है। तो ये एगर जो है इसकी ख़ास पीएच है कि यानी एसिडिक पीएच है 5.6, तो इस पीएच पे बैक्टीरिया, काफ़ी सारे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते।
तो सिर्फ फंगस ही ग्रो करेगी। बाकी इसी मीडिया के अंदर कुछ सिलेक्टिव एजेंट भी ऐड किए जाते हैं। आप कुछ एंटीबायोटिक्स ऐड कर सकते हैं, क्लोरामफेनिकॉल है, साइक्लोहेक्सिमाइड, ये एक मोस्टली कंटेमिनेट फंजाई होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट भी होती हैं, रोटी वगैरह पे भी लग जाती है, तो ये वो हम कहते हैं कंटेमिनेट फंजाई। तो उसको रोकने के लिए साइक्लोहेक्सिमाइड भी ऐड कर सकते हैं डेक्सट्रोज, सेब्रॉड डेक्सट्रोज एगर के अंदर। तो अगेन ये डिपेंड करता है कि आपकी जो फंजाई ऑफ इंटरेस्ट कौन सी है, तो आपको इधर मॉडिफिकेशन फिर आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। अदरवाइज इन रूटीन फॉर स्टडी पर्पस जो मीडिया यूज़ होता है वो है सेब्रॉड डेक्सट्रोज एगर। ठीक है, हो गया। तो ये मीडिया का नाम और जो एग्जैक्ट टेक्निक है इसको करें ग्रो करने के बाद फंजाई को देखने की और इसको आइडेंटिफाई करने की, वो मैं आपको ज़रा अब एलेबोरेट कर देता हूँ। तो लाइक एनी अदर बैक्टीरिया कल्चर, आप यानी डेक्सट्रोज सेब्रॉड डेक्सट्रोज एगर बनाएंगे, ऑटोक्लेव करेंगे, प्लेट्स उसकी पोर करेंगे और फिर आप सैंपल जो है वो चाहे स्प्रेड प्लेट मेथड कर लें या आप पोर प्लेट मेथड कर लें या स्ट्रीकिंग कर लें। ठीक है, तो उसके बाद आपको फंगस की भी कॉलोनी नज़र आएंगी। तो जो फंगस की जो मोल्ड फार्म होती है उसकी कॉलोनी ज़रा बड़ी होती हैं और जो यीस्ट फार्म होती है वो बैक्टीरिया की तरह उसकी स्मॉलर कॉलोनीज होती हैं। तो इनको इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है फंजाई की कॉलोनीज़ की, वो बैक्टीरिया के मुकाबले में ज़रा कहें रिलेटिवली आसान है, लेकिन इसमें डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं। वो अगेन डिपेंड करता है कि आपने कितनी रिगोरस या एक्सटेंसिव स्टडी करनी है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि मेथड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट्स ऑफ फंजाई। तो एक तो है कि डायरेक्ट आप, ये आपको अभी मैं एक स्लाइड दिखाता हूँ। ये आप स्लाइड सॉरी देख रहे हैं ये इमेज, तो ये प्लेट है सेब्रॉड डेक्सट्रोज एगर, जिसके ऊपर कोई फंगस जैसे पेनिसिलियम है तो उसकी एक कॉलोनी। तो कॉलोनी फंगस की भी हर कॉलोनी का अपना एक करेक्ट कलर होगा, उसकी उसका जो है कह लें साइज़ यूजुअली बड़े होते हैं। तो ये भी बहुत सारी फंजाई के करेक्टरिस्टिक होते हैं। तो ये ज़रा कह लें आप नोट कर रहे होंगे फंजाई की कॉलोनी। तो जब फंजाई की कॉलोनी आ गई तो इसको आप हमें विद नेकेड आई भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी फर्दर डिटेल इसकी देखने के लिए आप क्या करते हैं कि ये आप ऐसे लिखा हुआ कि यूज़ ऑफ डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। तो ये लाइट माइक्रोस्कोप से ज़रा करें सिंपल माइक्रोस्कोप होती है, डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप इसमें आप डायरेक्ट जो ये प्लेट है वो भी अंडर माइक्रोस्कोप रख सकते हैं विद लिड ऑन या विद लिड रिमूव। तो आप कॉलोनी जो है उसका तो उसको आप अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो आप उसकी जो हाइफी हैं फंजाई के, उसकी जो स्पोरेंजिया है और जो माइसीलियम की जो भी कैलाइन स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं, उसका कलर वगैरह। तो ये जस्ट एक प्रिलिमिनरी सी आइडेंटिफिकेशन हो गई। तो इसको हम कह देते हैं यूजिंग डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। फिर आ जाता है कि वेट माउंट मेथड। वेट माउंट मेथड में क्या है कि आपने सिंपली वो जो अपने फंगस की कॉलोनी देखी, उसके कॉलोनी के सेंटर और उसके जो पेरिफेरी है, जो बॉर्डर है, उसके दरमियान में तकरीबन जो रीजन है वहाँ से आप किसी भी लूप के साथ आप थोड़ी सी ग्रोथ लेंगे और उस ग्रोथ को आप स्लाइड के सेंटर में रखेंगे और उसके ऊपर आप कहें एक दो ड्रॉप लैक्टोफेनोल कॉटन ब्लू, ये फंगस की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक स्टेन होता है। तो लैक्टोफेनोल कॉटन ब्लू आप उसके ड्रॉप में वो जो ग्रोथ आपने रखी उसको आप मिक्स करेंगे, उसके ऊपर आप कवर स्लिप रखें और फिर अंडर माइक्रोस्कोप आप उसको ऑब्जर्व करें। तो आप जो है फंगस की जो हाइफी और उसकी माइसीलियल ग्रोथ और उसके जो कह लें स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोर की क्या शेप है वो आप देख सकते हैं। तो ये अगेन इट इज़ नॉट बेस्ट मेथड बट स्टिल यू कैन आइडेंटिफाई टू सम एक्सटेंट कि ये कौन सी फंजाई है। तो उसके बाद इसकी फर्दर एक इम्प्रूवमेंट जो है वो है टेप कल्चर, स्टिकी टेप प्रिपरेशन। तो ये आपको जो नोट्स होंगे उसमें आपको मैंने कुछ यूट्यूब की वीडियोस भी दी हैं, वो भी आप देखेंगे, ये टेक्निक्स को समझने में आपको मदद मिलेगी। तो स्टिकी टेप प्रिपरेशन में क्या है कि सिंपली जो ये टेप होती है आप लोग अक्सर देखते हैं, तो वो टेप ज़रा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है, ओपेक नहीं होनी चाहिए। तो वो कह लें
1-2 इंच या 6 सेंटीमीटर लेंथ की वो टेप आपने काट लेनी है, और उसको आप कह लें थंब और मिडिल फिंगर के दरमियान आपने उसको एडजस्ट करना है उस टेप को, और उसके बाद आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसके साथ आपने टच करना है कॉलोनी को। ठीक है, तो प्लेट को सॉरी जो टेप है वो जो एडिसिव है, तो वो उसके साथ कॉलोनी, फंगस की कॉलोनी और उसके कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं हाइफी वगैरह वो अटैच हो जाएंगे। और उसके बाद आपने इस टेप को लगाना है एक स्लाइड के ऊपर। वो स्लाइड जिसके सेंटर में आपने लैक्टोफेनॉल कॉटन ब्लू का 1-2 ड्रॉप लगाए होंगे, तो जहाँ पर ड्रॉप होगा तो वहाँ पर अगेन विद योर इंडेक्स फिंगर आपने जो ग्रोथ आई हुई थी उसको टच करना है, और बाकी जो टेप के दूसरे 2 एंड हैं जो कि स्टिल एडिसिव होंगे उसको आपने अटैच कर देना है उसके ऊपर, स्लाइड के ऊपर। तो ये समझ टेप जो है ये ऐसे ही है जैसे कि कवर स्लिप स्लाइड के ऊपर होती है, उसी तरह का है। तो एक कह लें ज़रा ये भी एक टेक्निक है, साइंटिफिक मेथड है फंजाई की ग्रोथ को ऑब्जर्व करने का, इसको हम कह देते हैं स्टिकी टेप मेथड। तो जब आप वो टेप का सेंटर जहाँ पर ग्रोथ होगी वो लैक्टोफेनॉल कॉटन ब्लू के साथ स्टेन हो जाएगी, तो उसको आप अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप की जो लो पावर है ड्राई ऑब्जेक्टिव उसके ऊपर देखेंगे। और जो सबसे जो बेस्ट मेथड है फंगस की कह लें ग्रोथ का और उसको ऑब्जर्व करने का, उसको हम कहते हैं स्लाइड कल्चर टेक्निक। ठीक है, तो स्लाइड कल्चर टेक्निक इसको ज़रा आगे हम देखते हैं, ये एक स्लाइड में आएगा। तो लेकिन सबसे पहले जो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि वो है कि जब आपने फंगस को देखना, चाहे वो डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप से देखें या कह लें वेट प्रिपरेशन वाला मेथड यूज़ करके देखें या स्टिकी टेप मेथड करें या एट दी एंड जो अभी आपको मैं समझाने लगा हूँ स्लाइड कल्चर टेक्निक, तो जो भी आपने फंजाई के जो स्ट्रक्चर्स देखने हैं तो उसके लिए आपको एक गाइड की ज़रूरत होती है कि एक मैनुअल कह लें। तो वो आपको ये जैसे नज़र आ रहा है इस पेज पे कि डिफरेंट फंजाई जो हैं उनके जो है स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से डिफरेंट है, उनकी जो स्पोर हैं, किसी को स्पोनेडिया कहते हैं, किसी को कह लें स्पोरेंजिया कहते हैं। तो यानी कि डिपेंडिंग फंजाई की कौन सी टाइप है, तो उनकी ये जो स्ट्रक्चर हैं इनकी शेप अरेंजमेंट बड़ी करेक्टरिस्टिक होती है। तो आपने कोशिश यही करनी कि जब आप अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसको आप यू शुड बी एबल टू मैच दी स्ट्रक्चर विद सम पर्टिकुलर फंजाई। तो ये विद एक्सपीरियंस हम कह लें इसको सीख सकते हैं, लेकिन अंडर ग्रेड लेवल पे आपको जस्ट पता होना चाहिए कि मेथड कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए आप कोई भी ये जैसे ये आप स्लाइड देख रहे हैं, तो ये समझे स्लाइड कल्चर टेक्निक परफॉर्म करने के बाद आप स्ट्रक्चर नोट करें, तो इसमें आप इसके जो पोल्स हैं और हाइफी की जो शेप है इसको देखें, और इसके बाद फर्दर ये जो गाइड है ये इसके साथ मिलाएं। फिर इसी तरह ये आगे कुछ पेजेस हैं, यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो फंजाई है पैथोजेनिक फंजाई उसकी कह लें उसके हाइफी और उनके स्पोर्स की कह डायग्राम्स हैं, तो इनके साथ हम मिलाने की कोशिश करते हैं ताकि एक प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। सही है, तो इस लेवल पे इतना ही याद रखना काफ़ी है। तो अब हम ज़रा देख लेते हैं स्लाइड कल्चर टेक्निक क्या है फंजाई की आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन में, ये कैसे परफॉर्म करते हैं स्लाइड कल्चर टेक्निक। तो इन शॉर्ट ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं डिटेल इसकी अगेन आप इस बॉक्स में जो है इसको पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इस डायग्राम से ये सारा प्रोसेस समझा देता हूँ कि इसमें आपको चाहिए क्या है, एक पेट्री डिश चाहिए, स्लाइड चाहिए, फिर इस तरह का एक बेंट रॉड चाहिए, कवर स्लिप चाहिए, और कुछ आपको कल राउंड शेप फिल्टर पेपर चाहिए। तो ये जो सारे जो आइटम हैं इनको आप इस प्लेट के अंदर रख के इसको कवर करके इसको कर लें ऑटोक्लेव। ठीक है, तो ऑटोक्लेव करने के बाद अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले वो प्लेट एगर की सेबोरॉइड एगर की वो प्लेट जिसके ऊपर फंगस की ग्रोथ आई हुई है उसको आपने काटना है। ठीक है, तो 2 मेथड हैं, या तो आप कह लें एक स्टीराइल टेस्ट ट्यूब लें और उसको कॉलोनी के ऊपर ऐसे रखें और पंच करें इसको एगर को, तो वो सारी कॉलोनी जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद टेस्ट ट्यूब को आप हल्का सा हीट करें तो उसके टेस्ट ट्यूब के अंदर जो एयर होगी
वो होगी, मतलब है कि एक्सटेंड होगी, और वो जो है प्लग जो है वो एगर का वो रिमूव हो जाएगा। एक मेथड तो ये हो गया। और दूसरा जो ज़्यादा बेहतर मेथड है वो है कि आप स्टीराइल स्कैल्पल ब्लेड लें और उसके साथ आप इस कॉलोनी का कुछ पोर्शन, प्रेफरेबली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आप इसको काट लें। और काटने के बाद आपने उसको ये स्लाइड के सेंटर में आपने रख देना है। ठीक है, फर्ज करें इन्होंने ये राउंड के लिए रखा हुआ है ब्लॉक, अगर आपने स्कैल्पल ब्लेड से काटा है तो वो स्क्वायर हो सकता है। तो एनीवेज अब ये जो ब्लॉक आपने रखा है, या तो आप डायरेक्ट कॉलोनी से भी ले सकते हैं, ठीक है, और इसको आप स्लाइड के ऊपर रख दें, या इसको आप बिल्कुल जो जिस जगह पे ग्रोथ नहीं है वहाँ से भी आप एगर का एक ब्लॉक काट सकते हैं और काट के आपने स्लाइड पे रखें। तो उसके बाद आपने जो है बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, सॉरी बैक्टीरिया का फंजाई की जो ग्रोथ है वो आपने लेनी है किसी भी स्कैल्पल सॉरी प्लैटिनम लूप से। और ये जो एगर ब्लॉक है इसकी साइडें जो हैं उनको आपने नाकुलेट कर देना है या टच कर देना है चारों तरफ, ठीक है। तो उसके बाद इसके ऊपर आपने रख देनी है ये कवर स्लिप, और फिर आपने इसके ऊपर लिड रख के ये पेट्री डिश जो है और इसको आपने इनक्यूबेट कर देना है। तो इनक्यूबेट करने से पहले ये जो इसके अंदर आपने एक रखा हुआ था फिल्टर पेपर, उस फिल्टर पेपर को आपने मॉइस्ट कर लेना है विद वाटर, ताकि ड्यूरिंग ग्रोथ या फंजाई को एक मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए, तो वो फंजाई जो है वो या ये जो ब्लॉक है वो ड्राई नहीं होगा। तो इस ये अरेंजमेंट करने के बाद आप जब इसको फिर आप ऑब्ज़र्व करना है आपने मे बी आफ्टर एवरी 24 आवर्स, और नोट करना है कि जो ग्रोथ है अगर प्लग के साइडों पे आ गई है कि नहीं आई। अगर आ गई है तो वो जो कवर स्लिप है इसके ऊपर भी उसकी वो कह लें ग्रोथ आएगी, ठीक है। जब आप नोट करें कि कवर स्लिप पे भी ग्रोथ आ गई है और नीचे जो स्लाइड है उसकी सरफेस पे भी फंजाई जो है वो उसके जो हाइफी हैं या माइसीलियल फॉर्मेशन है वो हो गई है। तो अब आप इसको फिर क्या करेंगे, आप कवर स्लिप उतार देंगे और कवर स्लिप को आप एक और फ्रेश स्लाइड के सेंटर पे रखेंगे जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रोफिनोल कॉटन ब्लू ऐड किया होगा। तो अगर आपने इसको ज़रा प्रिजर्व भी करना है तो कवर स्लिप के चारों एंड पे जो आप क्या करेंगे वो नेल पॉलिश लगा देंगे, तो इससे ये है कि ये ज़रा प्रिजर्व भी हो जाएगी स्लाइड। अदरवाइज़ जो दूसरा पोर्शन है स्लाइड का जिसके ऊपर ब्लॉक पड़ा हुआ था वो ब्लॉक आप रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद आप तो उसके ऊपर भी इलेक्ट्रोफिनोल कॉटन ब्लू ऐड करके कवर स्लिप रख देंगे, और फिर वो भी आपकी एक कहने प्रिपरेशन होगी। उसको आप अगेन आप अंडर माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप या जो लो पावर होती है उसके ऊपर आप देखेंगे तो आप जस्ट लाइक ये जो स्लाइड है इस तरह आप उसके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये टेक्निक इसको हम कहते हैं स्लाइड कल्चर टेक्निक। ये समझे सारे जो मेथड बताए गए उसमें सबसे बेस्ट टेक्निक है। तो इसमें आप कहने बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन आपने अगेन उसी तरह करनी है कि इस तरह ये जो एक गाइड है इसके साथ आप बैक्टीरिया की सॉरी फंजाई की जो शेप है उसको आप कंपेयर करेंगे और फिर आप कह सकते हैं कि ये फलां फंजाई हो सकती है। तो ये तो आपका करें हो गया मेथड, ठीक है, फंगस की आइसोलेशन है आइडेंटिफिकेशन का। और मेरे ख्याल में मिड तक यही आपके लेक्चर होंगे, लेक्चर 9, 10, 11 यानी अप टू 11 लेक्चर आपका कल हो जाएगा। तो मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे